यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटी सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, तूने जो हम सबको बनाया है, हम सब तेरे ही है। हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा भेजा और हमारे लिए उसे कुर्बान किया। हम विश्वास करते हैं कि हे परमेश्वर, तूने ही यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है। सब कहे आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से, मसीह संबंधित बातों से। और जो यह मुंह केवल और केवल मसीही में रहे, मसीह में रहकर मसीही बातें करता है, तो जितने इन बातों में आ रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा
ये मत सोचो, ये तो नहीं मांग रहा था जब भाई उसके बाद ही नहीं भागा, उसके बाद ही नहीं भागा। उनके ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा वचन के तहत सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। इस मुंह से केवल मसीह संबंधित बातें निकलती है और जो इन बातों में आ रहा है, जो इनसे जुड़ा है, उन सबों पर पवित्र आत्मा उतर रहा। कबूतर की नाई आत्मिक दृष्टि है, यह विफल नहीं जावेगी। जो दिखता है वही यह मुंह बोलता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु की जुबानी है यह। स्वयं यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जो मैं कार्य करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े। उसी में रहकर वचन के अर्थ बहुत निकलते हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं, मनुष्य जाति का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि हर एक मनुष्य एक दूसरे को व्यूज देता है, देखता है और हर एक की शैली को प्रतिलिपित करता है। तो चाहिए कि भक्तों को केवल भगवान की शैली को, स्टाइल को कॉपी करना है, यीशु मसीह का स्टाइल कॉपी करना है और हर एक भक्त अपने ही निजतम विश्वास
तथ्य प्रेम के तहत उसे कॉपी करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देख रहा हूं आत्मिक दृष्टि से वीडियो के बीच में ही जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते देखा, ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल के समर्थक होते हैं। जिस पर समर्थक का टैग लगा है वो समर्थक ही है। उन सबों पर पवित्र आत्मा उतरते हुए मैं देख रहा हूं, अभी के अभी। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह उसी की तरह कार्य करता है, वरन उससे भी बड़े बड़े, स्वयं यीशु ने कहा है। क्योंकि यीशु पिता के पास जाता है, यानी उसका काम हो चुका है। उसे जो करना था वह उसने कर दिया है। मकबूल इम्मानुएल से जुड़े हुए लोगों, समर्थकों, पवित्र आत्मा तुम पर एकाएक उतर रहा है। क्योंकि इसी में वचन है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। पवित्र आत्मा जो सहायक है, स्वयं यीशु ने कहा है। अब भी यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15, 16, 17, सत्य का आत्मा यीशु की मौजूदगी एवं मृत्यु के बाद वह किस तरह से भक्तों के दरमियान उनके बीच उपस्थिति को दर्शाएगा, उसका प्रबंधन है पवित्र आत्मा। वचन 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे जो कार्य मैं करता हूं वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। यीशु ने जो करना था वो कर दिया, अब अगलों की बारी है। लाइफ सेट हो चुकी है, अब जो उससे जुड़ेंगे वे वैसा ही कार्य करेंगे एवं उनसे भी बड़े बड़े। किसी भी क्षेत्र में जाओ, दुनिया में कितने भी क्षेत्र हैं काम करने के, बंबई में जगह जगह बिल्डिंग्स है, बड़ी है छोटी है। अभी कोई भी इस लाइन में उतरेगा, नवा आएगा बिल्डर्स,
बिल्डिंग बनाने वालों को बिल्डर कहते हैं। जो भी उस लाइन में उतरेगा, नवा आएगा, वो वैसे ही काम करेगा जो उससे पहले कर चुके हैं बिल्डिंग लाइन में। वैसे ही काम करेगा, वैसे ही बिल्डिंग्स को बनाएगा, वरन उनसे भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करेगा। हर लाइन में यही सीन है। किसी भी कंपनी में काम करने को कोई नवा जाएगा उसमें, तो वो नवा जो जुने हैं वैसे ही काम करेगा, वरन उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ठीक यही तो वचन कह रहा है। हर एक के लिए मैदान खुला है। जो मसीहत में नवा आएगा, वह जो पिछले करते हैं वैसे ही करता रहेगा, सेम काम, वरन उससे भी अधिक बड़े बड़े काम करेगा। दुनिया में बहुत से चर्चेस है, कलीसियाएं हैं, मकबूल भी कलीसिया ओपन करेगा। सबों की डिजाइन है कैसी कैसी, वैसे ही, वरन उनसे भी बड़े बड़े। वो कैसे हो सकता है? पवित्र बनते ही वचन लागू है। यीशु मसीह दिखना चाहिए। हर एक में दिखता है। 1% होगा तो 1% ही दिखेगा। ओ जाताय का चर्च मध्ये जाऊ राहिले का नाही? नाही हो. जायचे ना? टाइमच देणार, सुट्ट्या राहणार आम्हाला. सुट्ट्या का नाही भेटती? तुम्ही चर्च मध्ये जायचं बोला फक्त समोरच्याला. देत नाही सुट्ट्या. दुसरं कोणत्याही बहाण्याने सुट्टी भेटते. खोटं बोलून सुद्धा आहे का? तुम्ही फक्त खरं बोला, चर्च मध्ये जायचंय मला, जावा, भेटेल सुट्टी. सुट्टी भेटतच नाही, देत नाही सुट्टी. पण मी कधीपासून सांगायचो तुम्ही जायचे ना चर्च मध्ये? 2 वर्ष गेलो मागून. मग आता जावा ना. लॉकडाऊन पासून बंदच केलं जायला. त्याच्या अगोदर पासून बंद केलं तुम्ही. मी प्रार्थना रोज करतो, मनात तिथं आल्यानंतर ड्युटीवर रोज प्रार्थना आहे माझी, रोज मनात मी देवाला करतो. मग ती प्रार्थना राहते ना, हे आमच्या स्वर्गातील पिते आहे, तुझे नाव पवित्र मानले जावं, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छा प्रमाणे आमची रोजची वाकर आम्हाला द्या. पण चर्च मध्ये गेलेत की नाही अजूनपर्यंत? आता गेलोच नाही बघा, 4 महिने झाले गेलो नाही. एकदा तरी गेले की नाही? हो बाबा, ख्रिस्त तिथंच आहे जिथून तुम्ही त्याला जाणं बंद केलंय, तिथंच आहे.
बहुतेरे हैं जो चर्च में जाते थे, अब नहीं जा रहे, भटक गए। याकूब अध्याय 5 वचन 19। मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। याकूब अध्याय 5 वचन 19-20। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। Amen. Strong. Amen. वचन का अर्थ विश्वासियों के भीतर है। जितने भी मुझे देख सुन समझ रहे हैं और बातों में आ रहे हैं, क्योंकि लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। मसीह में रहकर केवल मसीह ही बोलियां बोलने वाला यह मुंह जो इस बातों में आ रहा है, वचन का अर्थ उन्हीं के भीतर है। दृष्टांत के लिए, अगर मकबूल इमानुएल वृत्तांतिक बना है तो दुनिया में बहुत सी चर्चेस है। मकबूल सेम वैसा ही कार्य कर रहा है, वरन उनसे भी बड़े बड़े करूंगा और हो रहा है। मकबूल के सपोर्टर्स जितने मकबूल से दिल से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर वचन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए। तुम हर क्षेत्र में आशीषित रहोगे। पवित्र आत्मा तुम पर उतर रहा है। तुम जो बोलोगे वही होगा। तुम जो चाहोगे वही तुम्हारी नजर में आएगा। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं।
मेरा काम हो चुका है। इस वचन का अर्थ यही है कि उसका काम हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, उसका काम हो चुका। मकबूल भी कह रहा है, मेरा काम हो चुका, मैं भी पिता के पास जा रहा हूँ, यीशु के पास। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे पता ही नहीं, वरन तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर रही है, जिसके चलते ही मकबूल इमानुएल के विरोधी तुम्हारे ही सामने उठ खड़े हुए हैं। वे विरोध में क्या कर रहे हैं यह मुझे नहीं पता, और तुम समर्थन में क्या कर रहे हो यह भी नहीं पता। केवल इतना जानता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम में मजबूत कार्य कर रही है, और तुम वचन के तहत प्रभु यीशु ने जैसे कार्य करे वैसे ही करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े। बस जुड़े रहना है चर्च से। ओ काका, चर्च मध्ये जावा एकदा। वचन म्हणते याकूब 5:19-20, जे भटकलेले आहेत, बाहेर गेलेले आहेत, त्यांना पुन्हा आतमध्ये येण्यासाठी जे नव्याने उभे राहतात, जास्त करून 99% त्यांच्याकडेच पोचतात। कारण मी जेव्हा सुसमाचार पसरवायचो तेव्हा लय जण मला भेटायचे जे बाहेर भटकलेले। वचन म्हणते जे भटकलेले त्यांना पुन्हा आतमध्ये घेऊन या। तुम्ही चर्चमध्ये गेलेत का? ऑलरेडी चर्चमध्ये गेलेत का? ते सरस्वती तळामध्ये गेलतो ना हनुमान मग तिथं परत जावा, तिथं जावा, तुम्ही फक्त जावा। तिथं बोलत तुम्हाला सुट्टी पाहिजे ना, सुट्टी भेटेल। चर्चमध्ये जायचं मला। जगात खोटं बोलून कुठेही काहीही सुट्ट्या काढतो माणूस, फक्त चर्चमध्ये जायचं मला। जीवन एकच आहे, पुन्हा येशूकडे जावा। येशू तिथंच आहे, असाच आहे, तुमच्याकडे वाट पाहतोय जिथून तुम्ही त्याला गेलेले आहेत, भटकलेले आहेत, लय जण आहेत। बायबलमध्ये जसं लिहिलंय तसंच होतंय। भटकणारे पण खूप आहेत आणि भटकणाऱ्यांना पुन्हा आतमध्ये आणणारे जे नव्याने उभे आहेत ते। तुम्ही माझ्या वडिलांसारखे आहेत, तुम्हाला 2 माझ्यासारखी मुलं आहेत। जावा चर्चमध्ये, येशू शिवाय काही नाही। मी जाणलंय त्याला, तर जाणलंय। मग मी चर्च ओपन केल्यावर या, इथंच करणार ओपन। जसे लोक येणार तसं चर्च जागेवर ओपन होणार। कारण ख्रिस्त म्हणतो, जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो जे मी करेल तसेच काम करेल आणि माझ्याहून मोठमोठे काम करेल। आपला विश्वास येशू प्रभूवर आहे। मी सकाळी आल्यानंतर ड्युटीवर रोज प्रार्थना करतो। ऐका ऐका ऐका, जो मला शिकवतो तो सैतान बनतो। एक लक्षात ठेवा, वचन म्हणतं देवाचा परामर्शदाता कोणी होऊ शकत नाही। एवढं मी करतोय, जो मला शिकवणार तो सैतान बनणार। तुमचं काम काय आहे? तुमचं जाणं आहे, ऐकून घेणं, तिकडे जाणं आहे। ऐकण्याने विश्वास निर्माण होतो। हा, मला शिकवून तुमचा काही फायदा नाही आहे। तुमच्या फायद्याचं मी बोलतोय। मला काय ना, पुढच्या वेळेस मी तुमच्यापासून तुम्हाला विचारणार सुद्धा नाही। तुमच्या भल्याचं बोलतोय लांबून लांबून। जो बोलण्यात येणार त्याचंच भलं होणार आहे। तुमचं भल्याचं तुम्ही पहा। आता दुसऱ्या रविवारी मी जाईल बघा, सुट्टी काढून तिथं। तुमचं काम आहे ते। आज रविवार आहे ना, मग आज पण जाऊ शकता, तिथं बोलू शकता। 2 तासासाठी मी चाललोय बाहेर,
मला जाऊ दे. नाही सुट्टी घेऊन जावं लागते, म्हणजे खाडा पडते आमचा. ॲबसेंट जाऊ दे, गेला तर गेला. गेलं तर तुमचं भलं होणार, वचन तुमच्यावर लागू होणार. वचन वाचून टाकू का? हे बघा, याकूब अध्याय 5. नाही आता राहू द्या, मला गोळ्या आणाय गेलतो मी. येशू ख्रिस्ताविषयी सहजासहजी कोणी ऐकत नाही आणि कोणी बोलत नाही, ऐकण्यात येत नाही लवकरात लवकर. अप्रेज दिलं. तुमचं काम आहे, तुमचं याकूब अध्याय 5, 19-20 के तहत जितने भटके हुए हैं जितनों ने चर्च में जाना बंद किया है, उन सबों को मकबूल इमानुएल अपने चर्च में इनवाइट करता है। और जितनों ने बपतिस्मा लेकर भटक गए हैं, हाथ में धागे ताबीज पहने हुए हैं, कुछ भी दुष्ट आत्माएं उनमें कार्य कर रही है, उनकी नींद उड़ चुकी है, परेशान हो चुके हैं, दोबारा मुझसे बपतिस्मा ले, मैं दोबारा बपतिस्मा दूंगा। फिर से रिफ्रेश हो जाओ। कुछ ना कुछ मजबूत होने वाला है। क्योंकि वीडियो बनाते बनाते दुष्ट आत्माएं नजर आ रही हैं, बदरू है। जहाँ कहीं दुष्ट आत्माओं का उतारना होता है, परमेश्वर का राज्य वहीं पर प्रकट होता है। आमेन। आमेन।